नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते तो है, आपको अर्जेंट कहीं जाना होता है, लेकिन फ्लाइट डिलेज पर डिलेज होती रहती है। टाइम बाय टाइम आपको अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम मिलता रहता है। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है। मुंबई से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। 125 यात्रियों को 8 घंटे के इंतजार के बाद भी जानकारी नहीं मिली थी। फ्लाइट 11:20 की थी। 4 बार इसका टाइम बदला गया। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर इस वक्त यात्रियों ने हंगामा मचाया हुआ है। मुंबई से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है। 8 घंटे के इंतजार के बाद भी फ्लाइट नहीं मिल पाई। फ्लाइट 11:20 की थी और इस वक्त आप टाइम देख सकते हैं कि तकरीबन 3:45 बज चुके हैं, लेकिन अब उन्हें जानकारी दी गई है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। फ्लाइट अभी नहीं, फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ संदीप झा जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से सीधे वो लाइव जुड़े हुए हैं और पीछे आप पैसेंजर्स को साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने हाथ में बोर्डिंग पास लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। संदीप जी, आप बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है? आप लोग कब पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? मेरा नाम संदीप झा है। मैं इस वक्त डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे मैडम खड़ा हूँ। हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे पहुंचे थे। 8:15 में मैंने मेरा बोर्डिंग पास ले लिया, सारा चेकिंग करके 8:30 बजे मैं जाके वहाँ मेरा काउंटर था 50 नंबर, जहां से मुझे बोर्डिंग करनी थी फ्लाइट के अंदर। मुझे देख रहा हूँ, फिर वहां पे पता चल रहा है कि 11:20 का फ्लाइट हो गया। 12:35 पे उसके 15 मिनट के बाद फिर एक नया गाइडलाइन दिख रहा है कि 1:55 पे हो गया है। फिर आ रहा है 2 बजे का और लास्ट आ रहा है 2:30 पे चालू। जब हम बोर्डिंग के लिए स्टाफ वहां पे स्पाइस जेट के आ रहे हैं चेक करने, तो उन्होंने बोला थोड़ा वेट करो। तो हमने उनको पूछा कि क्या रीजन है वेट करने का, तो उन्होंने बोला अभी फ्लाइट थोड़ा लेट है। उसके बाद उनका और एक कोई बंदा आ रहा है और हमें सीधा आके बता रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो हमने पूछा कि भाई सुबह से अगर आपका फ्लाइट कैंसिल था या टेक्निकली प्रॉब्लम था, वो हमें पहले इधर का इश्यू था, इसके वजह से हम शाम को फ्लाइट लैंड नहीं कर सकते। अब बता रहे कि हमारा फ्लाइट का कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया है, तो हमारे पास फ्लाइट नहीं है। हमने उनके अगेंस्ट में ये बोला कि और अभी तक उनका जो मैनेजर हमारे साथ 5-6 घंटे से है, एक पानी का बोतल तक हम लोग को नहीं सर्व किया मैम। वो बात अलग है। दूसरी बात, हम सबसे एक एक करके बात करके टिकट कैंसिल करवा रहे हैं और बोल रहे हैं आपको रिफंड मिल जाएगा। वी आर श्योर, क्योंकि 176 पैसेंजर है यहाँ पे टोटली मैम 176 पैसेंजर थे जी। बहुत सारे जो लेडीज लोग हैं वो वहीं पे बैठे हुए सारे, और हमें यहाँ से वहां घुमाया जा रहा है, यहाँ से वहां घुमाया जा रहा है। उनका एक बंदा एक नया फिर आता है, वो हमें एक्सप्लेन करता है ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। कल से हमने ये तक बोला कि अगर आपके पास दरभंगा का इश्यू है एटमॉस्फेयर का, तो हमें रात के 12 बजे भी लैंड करवाइए पटना में। तो जैसे कि हमारे पास फ्लाइट ही नहीं है जी। इस तरह से ये लोग हमें कब से बेवकूफ बना रहे मैम। जस्ट अभी भी हमने यही बात किया हुआ है कि हमें आप फ्लाइट करके दो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ऑप्शन नहीं है जी। संदीप जी, अभी से कुछ दिन पहले ही एक ऐसा फैसला, एक ऐसा सर्कुलर पास किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर ट्रेन लेट हुई तो ट्रेन को फाइन देना पड़ेगा रेलवे को, क्योंकि यात्रियों का जो समय है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि फ्लाइट को लेकर ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग की परेशानियां उसी चीज से जुड़ी हुई है। आप लोग 8 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ भी यात्रियों का समय जो है, कई लोग होंगे जिन्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से जाना पड़ रहा होगा। सीधा दरभंगा लैंड लोग फ्लाइट से जल्दी पहुंच जाते हैं, इसीलिए फ्लाइट के थ्रू का सहारा लेते हैं। तो इस पर आप अब क्या कहना चाहेंगे कि फ्लाइट के लिए भी ऐसा कोई सर्कुलर निकाला जाना चाहिए? बिल्कुल मैम, फ्लाइट के लिए सबसे पहले सर्कुलर ये निकालना चाहिए। जब रेलवे में ये सर्कुलर पास कर दिया है सेंट्रल मिनिस्टर ने कि अगर ट्रेन लेट होती है या ट्रेन डिले होती है तो उसको पेनल्टी में चार्ज होता है, जो आम लोगों को मिलेगा। सही है। और यहाँ एरोप्लेन में हम लोग अब जो 5-5 हजार 6-6 हजार की टिकट करके, जो उसके आज किसी का माँ मर गया है, किसी का बाप मरा हुआ, इस फ्लाइट मेंबर में वो लोग भी है मैम। 5 लोग के घर में डेथ हुआ है, जो वो वेट कर रहे हैं और रो रहे और हाथ पैर जोड़ रहे हैं स्पाइस जेट वाले मेंबर्स के। दे से कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है प्लेन होगा मैम। और इनके ऊपर ये कानून गवर्नमेंट लाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों, क्योंकि इनके पास सर्विस का कोई नहीं है, सिर्फ पैसा बनाना है। अगर यही हम फ्लाइट पकड़ने के लिए 5 मिनट अगर देर हो जाती है तो देर से कि आपका फ्लाइट नहीं होगा, ये सीधा क्लियर बात है मैम।
आप अगर कुछ ऐसे पैसेंजर से बात करा सके हमारी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जाना चाहते थे, बहुत जरूरी था उनका पहुंचना, अगर आप कुछ ऐसे पैसेंजर से हमें बात करा सके संदीप जी, तो दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस चीज को। जुड़े हुए आपका नाम बोलिए। जी सर, आपका नाम बताइए। और आप दरभंगा जा रहे थे, बिहार से बिलोंग करते हैं आप, तो क्या इम्पोर्टेंट काम आपका, समय जनता का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक मिनट यहाँ पर मायने रखता है किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपना गुस्सा जो इतनी जो खराब यहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा जो किया गया है उस पर आप कैसे गुस्सा व्यक्त करना चाहेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम देख पा रहे हैं कि आपको आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। और यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी लिखा है, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी से बिल्कुल हेल्प नहीं मिल पा रही जी। सभी लोग परेशान हैं जी। और अगर कुछ लोगों से बात हो पाए जो बताना चाहे कि किस सिलसिले में वो जा रहे थे। जी संदीप जी, आप लोग एक सुर में, आप लोगों के साथ जो अभी हुआ है उसके लिए एक सुर में आप लोग सभी पैसेंजर्स जो इस वक्त वहां पर मौजूद है क्या मांग करते हैं? क्योंकि चलिए आपको पेनल्टी तो मिल जाएगी, लेकिन समय जो गया वो समय वापस नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? संदीप जी। जी, तो शायद संदीप जी का नेटवर्क थोड़ा वीक है। संदीप जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे खास तौर पर। जी संदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी के पास वायर वाला हेडफोन है? जी, तो साफ देख सकते हैं आप, ये सिर्फ इनकी ही प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लोगों को इस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पेनल्टी तो मिल जाते, आपको रिफंड तो मिल जाता है, लेकिन कीमती वक्त होता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से भी जाना। संदीप जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ मैडम, अभी आ रही है। जी, तो मेरा ये आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो आप लोग जो भी पैसेंजर्स हैं वहाँ पर, तो क्या एक सुर में मांग करना चाहते हैं? हमारा मांग क्या, एक सुर में, जरा जोर से सुर लगाओ। दूसरी फ्लाइट पटना के लिए चाहिए इमीडिएट। दरभंगा पटना कोई भी, मैडम हमारी यही है मांग सारों से कि हमें फ्लाइट आज का आज कराए, जैसा भी अरेंज हो। आज फ्लाइट पटना, क्योंकि यहाँ 10 लोग नहीं है, टोटल 176 पैसेंजर की बात है मैम। जी बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत मायने रखता है और पैसेंजर्स की मांग है कि दरभंगा नहीं तो कम से कम पटना तक के लिए ही अगर उन्हें रात के 12 बजे तक भी लैंड कराया जाए तो चलेगा, लेकिन उनका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई लोग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए निकले थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई। काफी लोगों के साथ ये घटना घटती है, लेकिन आवाज नहीं उठाते। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो प्रशासन तक ये बात पहुंचेगी कैसे? उम्मीद करते हैं, हम मांग करते हैं संदीप जी के थ्रू, जो उन्होंने मांग की है हमारे चैनल के थ्रू, मेट्रो मुंबई के थ्रू, कि जल्द से जल्द इन पैसेंजर्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द इन्हें कोई फ्लाइट का अरेंजमेंट करके दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर आप हमारी ये इस मेट्रो चैनल की तरफ से अगर हमारा न्यूज़ लोगों तक पहुंचता है और उससे कोई सरकार हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं स्पाइस जेट के ऊपर, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। संदीप जी, आपने जो मुद्दा उठाया है वो वाकई जनता के हित में है। सिर्फ ये 176 लोग ही नहीं, और ही कई लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। तो हालांकि हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन पैसेंजर्स को फ्लाइट जो है कि बिहार जाने वाले पैसेंजर्स है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर इस वक्त ये लोग बैठे हुए हैं साफ अपने हाथ में बोर्डिंग पास लेते हुए, और जिस तरीके से लगातार गुमराह किया जा रहा था कि अभी फ्लाइट आएगी, 1 घंटे लेट हुई है, 2 घंटे लेट हुई है, लेकिन अंत में जो है जो परिणाम इनके पास जो सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आपको रिफंड दे दिया जाएगा। लेकिन ये रिफंड नहीं चाहते, ये अपने गाँव बिहार
पहुंचना चाहते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं मेट्रो मुंबई की तरफ से कि जल्द से जल्द यात्रियों की जो दुविधा है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर किया जाए। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।